तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाले बंशीधर ब्रजवासी जो हैं वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या है उनके संघर्ष की कहानी। अभी हम उनके आवास पे मौजूद हैं और देख रहे हैं कि क्षेत्र के हर तरफ से लोग आए हैं, उनसे मिल रहे हैं, खुशियों की का माहौल है, उनको माला पहनाया जा रहा है। हमारे साथ सीधे तौर पे ब्रजवासी जी जुड़ रहे हैं। ब्रजवासी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई आपको भी है। यह जीत केवल मेरी ही नहीं, आप पत्रकारों की भी जीत है, जो लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं। दिन भर तो आप लोग संघर्ष करे वाले को कवर करते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव के टाइम में आप लोग हमको नहीं जगह दे रहे थे लेकिन संघर्ष में आप लोगों ने बहुत छापा है, बहुत चलाया है। जब मैं कभी लड़ा तो आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और आप सभी लोगों ने जो समाज में हमारी छवि बनाई है, सभी लोग जो भी संघर्ष पसंद लोग हैं, शिक्षक, संविदा कर्मी, जो भी हमारे पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं, जितने जनवादी लोग हैं जो रोटी के सवाल पर लड़ रहे हैं, सभी लोगों की जीत है। सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सभी ने मिलकर लड़ा। मेरे पास तो कुछ था नहीं, मेरे पास क्या था? मेरे पास कुछ नहीं था, न कोई पॉलिटिकल मेरे पास में कोई विरासत है, न मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम तो कैंपेनिंग में भी कोई हमारी कोई टीम कहीं नहीं घूम रही थी। आप लोग देखे हुए, ऐसा थोड़े कोई जत्था बना के कहीं कोई गया है। जो जहाँ था वहीं कहा भैया हमारे नेता के लिए वोट दीजिए। जो भी शिक्षक कहीं थे वो अपने किसी रिश्तेदार को या आम की वोट हमारे नेता को दे दीजिए, हमारे भाई को दे दीजिए। तो मैं जहाँ जाता था तो लोग कहते थे कि आपके लिए देखिए ना हमारा मौसेरा भाई है, ऐसे कहते, मेरी फुआ है, ऐसे कहते। मैं समझ उसी दिन मैंने कह दिया था कि इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सारे शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी। शिक्षकों को मैं सैल्यूट करता हूँ, 1000 बार सैल्यूट करता हूँ। जिन शिक्षकों ने जो है कम से कम आज शिक्षकों का सम्मान तो पूरे देश में बढ़ा दिया ना। आज जब दिल्ली में भी चर्चा हो रही है, पत्रकारों का फोन आ रहा है दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ बिहार के शिक्षकों को सतवार कोटि-कोटि नमन। 2005 से आप लगातार संघर्ष में हैं और जब कल आपकी खबर चली तो कम से कम सैकड़ों ऐसे प्रश्न आए जिन्होंने ये पूछा कि ब्रजवासी जी का संघर्ष की कहानी जान देते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। 2005 से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। 5 से ही मैंने संघर्ष कर रहा हूँ, 1996 से। या जो जानकारी है, मुकम्मल जानकारी मैं आपको उसके पहले कि मैं कही मैं अखबार की कटिंग्स भी रखा हूँ। पहले मैं छात्र नेता था तो उस समय कुछ-कुछ अखबारों की कटिंग्स भी मैं रखता था। 1996 में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उस समय में एक बैंक प्रबंधन के खिलाफ हमने धरना दिया था और स्टेट बैंक के मैनेजर को सस्पेंड कराया था। पूरे देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो 9th क्लास में किसी स्टेट बैंक के मैनेजर को अपने संघर्ष की बदौलत सस्पेंड कराया होगा। तो 9वीं कक्षा से मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जब मैं आया मैट्रिक पास करके, तो यहाँ पर छात्र संगठन से जुड़ा। विश्वविद्यालय में आप लोगों ने हमारे उस आंदोलन को भी कवर किया है। आप तो कोई नए साथी नहीं है, आप तो आपने उस समय देखा है एलएस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गरजते हुए, धरना देते हुए, कार्यक्रम करते हुए, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता रही है और यह चलता रहा है। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग। और 2005 में शिक्षक बने, शिक्षा मित्र के रूप में जब आए तो मुझे लगा कि नाम दिया गया था शिक्षा मित्र, लेकिन इसको मित्र तो रहने कोई दिया नहीं था। मैं कई विद्यालयों में गया तो देखा कि शिक्षा मित्रों के बैठने के लिए अलग कमरे दिए गए थे, कुर्सियां नहीं थी, उनको टूटा-फूटा बेंच दिया गया था, अलग-अलग रजिस्टर पे हाजिरी, अलग-अलग उपस्थिति पंजी थी। आप उस समय का आंदोलन जरा याद करिए ना, जो लोग उस समय का आप लोग कवर किए हैं। डीएससी कार्यालय होता था और उस डीएससी कार्यालय में दरी चादर तो हम उसी कार्यालय में रखते थे। प्रतिदिन मैं आता था और हर दिन इनकलाब जिंदाबाद होता था। उस समय वेतन के लिए चेक जाता था गाँव में, चेक यहाँ से डीएससी काटते थे और मुखिया जी को जाता था, तब मुखिया जी उस चेक को अपने क्रेडिट कराते थे अपने अकाउंट में और तब पेमेंट होता था। तो यहाँ चेक नहीं गया, वहाँ वेतन कट गया, वहाँ ये समस्या हो गई, वहाँ शिक्षा मित्र के साथ ये जाति हो गई। क्या एक दिन की छुट्टी नहीं थी महाराज उस समय में? शिक्षा मित्रों को एक दिन नहीं आया तो 50 रुपया कट जाता था। 50 रुपया रोज पर दिहाड़ी मजदूर की तरह काम लिया गया, जो स्थिति थी। और उस दौर में हमने रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा जब निकाले हम लोग, पूरे बिहार के लोगों को इकट्ठा किए, रथ यात्रा निकाले। नया-नया संगठन हम लोगों ने बनाया मुजफ्फरपुर में। पूरे बिहार के शिक्षा मित्रों को हम कनेक्ट भी नहीं कर पाए थे, चल दिए। गाड़ी में तेल नहीं, जहाँ जाते थे वहाँ पर, जहाँ पर तेल खत्म होने वाला है तो वहाँ पर चंदा मांगते थे, भिक्षाटन करते थे, उसमें तेल डलवाते थे और उसको लेकर के निकले। सीतामढ़ी में तो शिवहर से निकले थे, देकुली धाम पर कुछ लोगों ने रसगुल्ला खरीद के मुझको दे दिया और सीतामढ़ी पहुंचे। कोई भी साथी वहाँ नहीं मिले तो रात में, कड़ाके की ठंड थी, दिसंबर का महीना था और वहाँ पर रोड पर जो है रात बिताए हैं। क्या अजब यहाँ इस जगह पूछिए, सब लोग उसके साक्षी। कड़ाके की ठंड में दिसंबर में हम सड़क पर सीतामढ़ी में रात काटे हैं। और कल हुए शिक्षकों ने देखा कि भाई तो शिक्षकों का कुछ गाड़ी उड़ी दिख रहा है, तो कुछ शिक्षक लोग इकट्ठा हुए और तो वो लोग आए कहे कि हम भी शिक्षा मित्र हैं।
फिर सभी लोग को, कुछ लोग को इकट्ठा किए, वो लोग कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके गाड़ी में तेल भरवाए हैं और तब हम वहाँ से निकले हैं। जो जो दिन हमने देखा है, उसी सीतामढ़ी में जब हम बाद में फिर निकले हुए थे रथ यात्रा लेकर के, वेतनमान वाले समय में हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया था बथना थाना के अंतर्गत। तो इस तरीके से बक्सर में मैं गया था, वहाँ पर मुझे अरेस्ट किया गया था। अभी थोड़े दिन पहले मुजफ्फरपुर के एसपी थे जयंत कांत साहब, उन्होंने अरेस्ट किया था। रात में हमको थाना में 18 के पहरा पड़वाया था। आज भी वहाँ पर साउंड सिस्टम रखा हुआ है। साउंड सिस्टम आज भी हमारा बक्सर थाना में जब्त है, हो सकता है थाना वाला बेच लिया होगा। थोड़ा बड़ा संघर्ष हुआ है। पटना में जब 2013 में हम अनशन में बैठे, हमको अरेस्ट कर लिया गया। अब कभी उठाकर जाकर दानापुर में फेंक देता था, कभी मसौरी में जाके छोड़ देता था जंगल में, कभी लाके पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो कभी मोइनुल के स्टेडियम में, कभी पीएमसीएच में जाके भर्ती करा दिया। वो फिर कल भी वहाँ पर जो आंदोलन हुआ, पूरे बिहार के लोगों ने ऐसा आंदोलन किया कि दर्जनों गाड़ियां जली और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया था। बिहार का आंदोलन, ऐसा आंदोलन शिक्षकों का ही हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया था मेरी जानकारी में, और किसी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ था। तो आंदोलन ये सब चलता रहा है और फिर नए तेवर में नए ढंग से आंदोलन होगा, सड़कों पर दिखेगा आपको। एमएलसी बनने के बाद तेवर में कमी आएगी या तेवर वही रहेगा? अब तेवर बढ़ाने के लिए लोगों ने दिया है ना, अब तक लोगों ने रिचार्ज कर दिया है, तो अब कहाँ, अब वो बात कहाँ है। जिस दिन मेरी नौकरी छीन ली गई उस दिन भी मेरे तेवर में कमी नहीं थी, आज तेवर में कैसे कमी हो जाएगी। अब तो आप लोगों ने एक नया और विशेषण एमएलसी का जोड़ दिया है पहले, तो अब तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है। और आप लोग भी हम नोटिस ले रहे हैं, पहले इतना नोटिस थोड़ी ले रहे थे। तो ये थे माननीय एमएलसी, इनके संघर्ष की कहानी और खुद इन्हीं की जुबानी। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।